बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना की जाए, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। खाना खाकर फौरी सो जाने से पेट फूल जाता है। पाँव पर तेल की मालिश करने वाला इंसान बहुत कम बीमार होता है। जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं उनको कभी इन्फेक्शन नहीं होता। दही के साथ इस्पेगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदा हर किस्म की बीमारी से पाक रहता है। शिमला मिर्च को सलाद में इस्तेमाल करने से सलाद लजीज बन जाती है। दाढ़ी में बार बार कंघी करने से दाढ़ी के बाल घने रहते हैं। कम रोशनी में किताबें पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। कम रोशनी में काम करने से भी नज़र कमज़ोर हो जाती है। सर्दी के मौसम में सर्दी से बचना है तो मछली का इस्तेमाल करें। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अंगूर खाने से दिल को ठंडक पहुंचती है। कुछ देर भूखा भी रहा करें, इससे बदन में ताकत आती है और दिमाग तेज होता है। अगर आप हफ्ते में एक बार किसी अच्छी जगह पर बैठते हैं या किसी अच्छी जगह सैर के लिए जाते हैं तो आप डिप्रेशन और टेंशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से बाल कभी रूखे और खुश्क नहीं होंगे। बगैर चीनी के चाय पियोगे तो चाय नुकसान नहीं करेगी और शुगर के मरीज लोग भी चीनी के बगैर चाय पी सकते हैं। कद्दू का सालन ज़्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। खाली पेट नहाने वाला इंसान बूढ़ा नहीं होता। खाली पेट नहाने से सारा दिन फ्रेश गुजरता है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं होता। रोजाना नीम गर्म पानी पीने का मामूल बना लो, जिस्म से तमाम बीमारियां भाग जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल लिया करो। सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और सर की खुश्की दूर होती है। निहार मुंह नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। ऊंट का गोश्त खाने से जिस्म को ताकत मिलेगी। ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से बाल रूखे हो जाते हैं और बालों की चमक भी ख़त्म होती है। जो रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत ज़ात की हुक्मरानी हो, ऐसे घर के अंदर कभी रिश्ता मत करना। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाए, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर कर देता है। अगर भूख की कमी का मसला हो तो अंगूर ज्यादा खाया करो। मैदे की कमजोरी को खत्म करते हैं। आड़ू खाने से मैदे की सफाई हो जाती है और मैदे की बीमारियां नहीं लगती। ऊंटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत कर देती है। मेहमान की खिदमत करने से रिस्क बढ़ता है। ज्यादा गोभी खाने से कभी जिल्द नहीं लटकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ कमजोर होते हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह खा लो।
उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। बदन की ताकत में इजाफा करने के लिए घर में ज़्यादा दालें इस्तेमाल करें। रात के वक्त नाक में तेल लगाने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। कंधों पर कुछ देर पानी डालते रहने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हल्दी के इस्तेमाल से बदन का दर्द दूर हो जाता है। भैंस का दूध बदन को मोटा कर देता है। जो औरतें बंद जूते ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका हाफजा जल्दी कमज़ोर हो जाता है। गाय का दूध पियो, ये रंग को निखारता है। केला खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, इससे बलगम पैदा हो जाती है। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करो, इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। बकरे की मिक खाने से ताकत आ जाती है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। नमक और सौंफ पीस कर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलेगा। बगैर दूध वाली चाय पीने से बदन से फालतू चर्बी चंद दिनों में पिघल जाएगी। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको चूस लिया करें। लीमू और अदरक का रस मिलाकर पीने से वजन में कमी आती है। नेकी और भलाई करते रहो। नेकी करने से इंसान को अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखरा रहे और बुढ़ापे में भी आपकी जिल्द ना लटके, तो जवानी में ही जब मौसम हो माल्टे ज़रूर खाया करें। किशमिश खाने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर काली मिर्चें डालकर 3-4 दिन तक खा लें, अफाका होगा। जो पेट भरकर खाना खाती हैं उनको लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं तो सर को नमकीन पानी से धो लें। भिंडी की जेल बालों में लगा देने से बालों में चमक ज़बरदस्त आ जाती है। जिल्द की खूबसूरती के लिए बादाम के तेल में विटामिन ए और बी पाया जाता है, जिसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। इस तेल से आप अपने चेहरे पर रात को मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठकर चेहरा नॉर्मल तरीके से धो लें, इससे चेहरे की चमक वापस लौट आएगी। रोगन बादाम पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। चंबल और कील मुहासों से निजात दिलाए। बच्चों की जिल्द सेहत और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने ग़िज़ा में बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं उनके वज़न में नुमायां कमी होती है बनिस्बत उन लोगों के जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती और काहिली को दूर करता है। नज़र को तलवार से भी तेज करता है। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट के दर्द में उल्टा लेट जाने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। लस्सी और चाय इकट्ठी पीने से बुखार हो जाता है। जुमा वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज होती है। जुमे के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने से उम्र बढ़ती है। सुबह को वॉक करने से दिल की बीमारी नहीं होती। सुबह को चुकंदर खाने से कब्ज का मसला नहीं होता। उल्टा मत सोया करें वरना दिल रुकने का खदशा होता है। दाईं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर टेढ़ी नहीं होगी। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं।
روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے آپ جلدی سو جائیں گے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کان کا درد یہ انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کم کر دیتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ اور گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابیری ہے۔ سٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ معدے کی کمزوری کے باعث
भूख कम हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब का रस निकाल लें और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा और नमक डालकर पी लें। भूख भी लगेगी और मैदा भी ठीक रहेगा। हामला परिंदे घर में रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो कि वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। बदहज़मी से बचना है। खाने के बाद गुड़ खा लो। हाफजा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर निहार मुँह खा लें। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। हराम जानवर घर में लाने से इंसान के रिस्क में कमी आती है। नारियल के इस्तेमाल से बदन मोटा होता है। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुँह खाने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है और ये पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देता है। ऊँटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। सर्दियों में रात के वक्त गर्म दूध में भिगोई हुई इंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। बदन में जिनसी और जिस्मानी ताकत बढ़ानी है तो 1 गिलास दूध में रात को केले के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दो और 2 चम्मच इस पे होल का छिलका भी शामिल कर दो। सुबह को वर्जिश करने के बाद अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो, ताकत का सैलाब आ जाएगा। सोने से कबल नीम गर्म पानी निहायत फ़ायदेमंद है। आप जितनी ज़्यादा सोने की कोशिश करेंगे नींद आने के चांसेस उतने कम होंगे। टमाटर के ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने का ख़तरा रहता है। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। ऊंट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त 1 टमाटर खा लिया करो, बाल जिंदगी भर सफ़ेद नहीं होंगे। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करेगी। ज़्यादा सब्जी का सालन खाया करो, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर दूध में लीमू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए, चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। सुबह निहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सफ़ेद आटे से मैदे की बीमारी पैदा होती है। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैर बरकत की अलामतें हैं। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फिटकड़ी से हल्के हाथों से मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना इस पे होल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करें। इससे आपके चेहरे पर या आपके बदन पर कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। मटर खाने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतर है। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। खड़े होकर झाड़ू लगाने से कमर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरी का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। सब्जी में लौकी बेतहाशा ताकत देती है। गर्मियों में लौकी की सब्जी का इस्तेमाल करने से गर्मियों में पसीना भी कम आता है। जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसके अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। खीरा शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। सर्दी के मौसम में जब मौका मिले तो धूप में बैठ जाओ। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं।